सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक दिन की छुट्टी में बच्चों के इतने सारे फ़ोन आते हैं कि मैम आज कहानी कौन सी सुनाएंगी, कैसे सुनाएंगी, या फिर हम अपनी कहानी भेजें। और बहुत सारे बच्चे तो हर कहानी सुन के जो लिख रहे हैं और लिखने के बाद जो उसकी फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये बच्चों की सीखने की ऐसी प्रक्रिया है, कहानी और कविताएं, के बच्चों का संपूर्ण विकास करती हैं कहानियाँ। तो आज कहानियों की इसी कड़ी में एक और कहानी है। ये कहानी है उस बच्चे की जो बहुत ही, उसको खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था और वो स्कूल आना ही नहीं चाहता था। एक दिन जैसे तैसे मास्टर साहब उसको स्कूल लेके आए और स्कूल में उसको जब कक्षा में बैठाला तो उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। मास्टर साहब ने पूछा, बेटा तुम्हारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है? उसने कहा, मुझे खेलने में ही मज़ा आता है। मास्टर साहब ने उससे कहा कि अगर तुम्हें वाकई ज़िंदगी में कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, तो तुम्हें खेल से अपने मन को थोड़ा हटाना पड़ेगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। उस दिन मास्टर साहब की बात बच्चे ने बहुत ही ध्यान से सुनी और वो घर पहुंचा। घर जाकर भी उसके कानों में अपने टीचर की आवाज़ गूंजती रही और वो सोचता रहा, क्या सच में अगर मैं खेलना बंद कर दूं तो मैं कुछ बन सकता हूं, मैं कुछ सीख सकता हूं। वो सोच ही रहा था कि कुछ बच्चे उसको बुलाने के लिए आए, चलो चलो खेलने चलना है। बच्चे ने कहा, कुछ सोचा और फिर रुक गया। घर से बाहर निकला, फिर कहा, चलो देर क्यों लगा रहे हो, तेज़ी से चलो, खेलने जाना है हमें, मैदान में और भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़कर उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग वापस जाओ, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा। बच्चों ने पूछा, क्यों नहीं जाओगे? उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा और मैं वापस जा रहा हूँ। वो वापस अपने घर चला गया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। थोड़ी देर तक तो उसका मन किताबों में नहीं लगा, पर उसने अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया और उसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, क्या मुझे खेलने नहीं जाना है, मुझे कुछ ना कुछ बनना है और इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा और खेल को त्यागना पड़ेगा। उसके दिमाग में अपने टीचर की बात पूरी तरह से समाहित हो चुकी थी और वो पढ़ता रहा। अगले दिन वो स्कूल पहुंचा बिल्कुल टाइम पे। उसके टीचर ने पूछा, अरे आज तो तुम बेटा बहुत जल्दी टाइम से स्कूल आ गए। उसने कहा, हाँ गुरुजी, मेरी समझ में आपकी बात आ गई है और अब मैंने अपने खेल को त्याग दिया है और अब मैं पढ़ाई में ही मन लगाऊंगा। तो देखा बच्चों, आपकी समझ में आया कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। और आरव ने अपने खेल को त्याग दिया था और उसका मन पढ़ाई में लग चुका था। जब उसका मन पूरी तरह से पढ़ाई में लग गया और वो लगातार पढ़ने लगा, रोज़ स्कूल जाने लगा, थोड़े ही दिन में समय बीतता गया। समय बीतते बीतते वो एक बड़ा ऑफिसर बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों का मोह छोड़ना पड़ता है, तभी हम अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं। त्याग ही तपस्या है कुछ पाने के लिए, यही आगे चल के हमारी तपस्या कहलाती है। तो अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपनी राय ज़रूर मुझे देना और फिर से कॉल करना एक नई कहानी के लिए। थैंक यू बच्चों।